चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 मई के बाद ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। जिसने भी राम का विरोध किया, वो चाहे रामायण काल में किया होगा और चाहे आज के इस काल में कर रहे हैं, उसकी दुर्गति तय है। बंगाल में चुनावी जनसभाएं पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने आज ममता दीदी को खरी खोटी सुनाई और दीदी की जय श्री राम की चिढ़ को लेकर भी निशाना साधा। सुनिए बंगाल की धरती से योगी का दमदार भाषण। टीएमसी के लोग हिंसा को भड़काने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीए की हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चस्पा किए और उन्होंने अगर कहीं सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से करने का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। हमने दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की। उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है कि दीदी आपने तो 10 साल पहले परिवर्तन की बात की थी। ये परिवर्तन तो कहीं है ही नहीं, सब खौफ गए। हमने कहा था कश्मीर से आतंकवाद समाप्त करेंगे, आर्टिकल 370 समाप्त हो गई है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं, इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। यानी दीदी पहले दुर्गा पूजा रोकती है, फिर सरस्वती पूजा रोकती है और अब तो कहती है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। बंगाल के अंदर अजीब सी स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। बंगाल की धरती तो हमारे लिए बड़ी पवित्र धरती है, लेकिन आज दीदी कहती है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। मैं ये शब्द सुनना नहीं चाहता। पता नहीं दीदी ऐसे क्यों चिढ़ रही है। जिसने भी राम का विरोध किया, वो चाहे रामायण काल में किया होगा और चाहे आज के इस काल में कर रहे हैं, उसकी दुर्गति तय है। लेकिन कब टीएमसी के लोगों की समझ में ये बात आएगी? उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने भगवान राम का विरोध किया था, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। और भाइयों बहनों, हमारे यहां तो राम के बगैर कोई यात्रा होती ही नहीं है। जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, अखंड रामायण का पाठ हो जाता है,
कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है राम के बगैर होता ही नहीं। जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी यात्रा राम के बगैर अधूरी है हमारे यहां। लेकिन यहां पर दीदी कहती है राम का नाम नहीं लेने देंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने राम का विरोध किया, इतिहास में सब गायब हो गए, कोई पूछता ही नहीं। राम भक्तों को सदैव विजय मिली है। यहां की टीएमसी की गुंडागर्दी का हिसाब कानून के दायरे में रह करके एक एक करके लिया जाएगा। चिंता मत करिए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। आपने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।